मैं डॉक्टर सीमा शर्मा एसए संस्कृत क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। स्त्री प्रत्यय कर रहे हैं वैसी प्रथमे, ये पहला सूत्र हम कर रहे हैं। कि प्रथम आयुवाचक अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में घी प्रत्यय होता है, यानी किशोरावस्था जो होती है, कुमार अवस्था जो होती है, उसमें युवावस्था में नहीं ये प्रत्यय का प्रयोग किया जाता, परंतु जो कुमार अवस्था होती है उसमें हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो प्रथम अवस्था हमारी में शब्द क्या है, जैसे कुमार, इसका उदाहरण क्या देते हैं, कुमार। यानी इस कुमार शब्द से हमने वैसी प्रथमे, इस सूत्र से हमने क्या किया, घी प्रत्यय किया। तथा यस्यति च से अंत्य आकार का लोप होकर के ये कुमारी शब्द सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार किशोर से किया तो क्या बन जाएगा, किशोरी। वधूट से किया तो वधूटी। तो ये इंपॉर्टेंट है सूत्र, हमारा पेपर के लिए अक्सर आ जाता है पेपर में कि वैसी प्रथमे, जो प्रथम आयुवाचक अकारांत शब्दों से कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि घी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो अगला हम करते हैं द्विगु, यानी संख्या पूर्व द्विगु। यानी द्विगु समास में अकारांत जो शब्द हैं उनसे कौन सा प्रत्यय है, घी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। द्विगु, तो इसका उदाहरण क्या देते हैं, जैसे त्रिलोकी। त्रिलोकी, तो यहाँ पर हमने त्रिलोक शब्द से, यहाँ पर जो शब्द क्या है, हमारा मूल शब्द है त्रिलोक। तो त्रिलोक शब्द से हमने क्या किया कि इस द्विगो, इस सूत्र से हमने घी प्रत्यय किया। तब यस्यति च से अंतिम आकार का लोप होकर के क्या बन गया, त्रिलोकी। क्या बन जाएगा, त्रिलोकी। यानी त्रयानाम लोकानाम समाहार है, तीन लोकों का समाहार, त्रयानाम लोकानाम समाहार है। तो द्विगु समास हमारा क्या कहता है कि द्विगु समास में अकारांत शब्द से घी प्रत्यय होता है, यथा त्रैलोकी। तो यहाँ त्रिलोक शब्द से द्विगु, इस सूत्र से क्या है हमारा, पहले ये घी प्रत्यय हुआ, फिर हमने क्या किया कि इसका यस्यति च से अंतिम आकार का लोप करके त्रिलोकी शब्द बना। तब इसका एक और उदाहरण भी देते हैं, जैसे त्रिफला। यानी यहाँ पर तो हमारा घीप हुआ, तो कहीं कहीं पर क्या है कि टाप प्रत्यय भी होता है यहाँ पर, त्रिफला। इसका एक अन्य उदाहरण देते हैं, त्रिफला यानी त्रयानाम फलानाम समाहारा। तो यहाँ अकारांत द्विगु होने पर भी, यानी द्विगु समास में क्या कहते हैं कि द्विगु समास में यदि अकारांत हो तो घी प्रत्यय हो, परंतु यहाँ पर क्या है कि त्रिफला, जो त्रिफल शब्द है, ये हमारा क्या है कि अकारांत द्विगु होने पर भी अजादि गण के अंतर्गत होने से अद्य तष्टाप, इस सूत्र से क्या है, इसको क्या आदेश होगा, टाप प्रत्यय आदेश होगा। तो त्रिफल शब्द से हमारा क्या बनेगा, टाप प्रत्यय आएगा, क्योंकि ये क्या है, अकारांत है। तो त्रिफल, यानी यद्यपि द्विगु इस समास के हिसाब से अकारांत होने पर भी क्या है, डिग प्रत्यय होना चाहिए था, त्रिफली बनना चाहिए था, परंतु ये क्या है कि अजादि गण का होने के कारण, अजादि गण इस सूत्र में क्या है, त्रिफल शब्द से क्या है, टाप प्रत्यय होगा। तो टाप का क्या शेष बचता है, आशेष बचता है, तो क्या बन जाएगा, त्रिफला। त्रयानाम फलानाम समाहार है, तीन फलों का समाहार। तो अगला हमारा सूत्र है शिद गौरादिभिश्च। शिद गौरादिभिश्च। शित और गौर आदि शब्दों से घीश प्रत्यय होता है। तो ये शब्द हमारा है गार गायनी। तो यहाँ पर यणंत गार्ग शब्द से पहले शब्द प्रत्यय हुआ, गार्ग शब्द से पहले हमारा क्या है, गार्ग शब्द से पहले शब्द प्रत्यय हुआ।
शकार की इत संज्ञा, श की इत संज्ञा और फकार को आयन, श की इत संज्ञा और फकार को आयन आदेश हुआ, तब शब्द हमारा क्या बना? गार्गायन। शब्द हमारा बना गार्गायन। शब्द हमारा आ गया गार्गायन। तब अट कुप्वा आंग इस सूत्र से तो न के स्थान पर क्या हो जाता है? अण आदेश हो जाता है। तो इस सूत्र से हमारा क्या बना? गार्गायन। तब इस न को क्या है? अण आदेश हो गया, तो क्या बन जाएगा? गार्गायन। शब्द बन गया हमारा गार्गायन। तब शित होने के कारण, ये हमारा शब्द, ये हमारा क्या है? शित प्रत्यय है। तो शित होने के कारण गार्गायन यानी शित होने के कारण शिद गौराधिभ्यश्च, इस सूत्र से हमने क्या किया? घीष प्रत्यय किया। और यस्यति जैसे नकार उत्तरवर्ती आकार का लोप होकर के हमारा रूप क्या सिद्ध हो गया? गार्गायनी। गार्गायनी यानी इस गार्गायन शब्द से हमने क्या किया? फिर शित होने के कारण इससे हमने घीष प्रत्यय किया, तो क्या बन गया? गार्गायनी। ये शब्द हमारा आ गया गार्गायनी। इसी प्रकार एक और शब्द करते हैं, जैसे गौरी। तो यहाँ गौरी क्या है? कि गौर वर्ण की स्त्री। गौरी मतलब गौर वर्ण की स्त्री। तो यहाँ पर गौर शब्द से शिद गौरादि भिश्चे से घीष प्रत्यय हुआ, तब अंत्य आकार का लोप होकर के यस्यति जैसे लोप होकर के गौरी रूप सिद्ध हुआ। गौर शब्द से हमारा कौन सा प्रत्यय हुआ? किससे हुआ? इससे शिद गौराभिदेश्य, इससे हमारा घीष प्रत्यय हुआ। तब जब घीष हुआ तब हमने क्या किया कि अंतिम जो इसका आकार है यस्यति जैसे, इस आकार का लोप करके हमारा शब्द क्या बन गया? गौरी। ये सारे सूत्र इंपॉर्टेंट हैं हमारे। तो इसी का ही एक और शब्द है नर्तकी। तो यहाँ नर्तकी शब्द में नृत्य धातु से शिल्पनी शवन सूत्र से पहले शवन प्रत्यय हुआ। नृत्य धातु से नर्तकी शब्द में नृत्य धातु से पहले शिल्पनी, इससे शवन प्रत्यय हुआ। शिल्पनी, शिल्पनी शवन से नृत्य धातु से शिल्पनी शवन, इस सूत्र से पहले शवन प्रत्यय हुआ। तो शवन प्रत्यय का श और न का क्या है? लोप हो गया। न की हलंत्यम से इत संज्ञा होगी और शकार का भी इत संज्ञा और लोप हो गया। शब्द हमारा क्या बचा? वो बचा। तो नृत्य जमा वो। अब सूत्र है हमारा एक, वो को क्या आदेश हो जाएगा? अक आदेश होगा। यहाँ वो को अक आदेश हुआ, किससे हुआ? युवो रनाको सूत्र से। वो को अक आदेश हुआ युवो रनाको, इस सूत्र से। तो शब्द हमारा क्या आ गया? नृत्य प्लस अक। नृत्य प्लस अक आ गया। तब गुण करने पर हमारा शब्द क्या बना? इसको हमने क्या कर दिया? री को क्या है? हमने गुण कर दिया, तो क्या बन गया? नर्तक। गुण करने पर हमारे पास शब्द आया नर्तक। शिद गौरा आदिभ्यस्य सूत्र से क्या है? घीष प्रत्यय होकर के यस्यति च से अंत्य आकार का लोप होकर के नर्तकी शब्द बना। तो नर्तक शब्द से हमने क्या किया? इस सूत्र से हमने क्या किया? घीष प्रत्यय किया, जिसका क्या है? ई शेष बचता है। फिर यस्यति जैसे, इस का में जो आ है उसका लोप करके हमने क्या कर दिया? नर्तकी रूप सिद्ध कर दिया। इसका शब्द क्या बन गया? नर्तकी रूप हमने सिद्ध कर दिया। यानी नृत्य से हमने पहले शवन प्रत्यय किया, फिर इसके श और ना का हमने क्या कर दिया? लोप कर दिया। श और ना का हमने क्या किया? लोप कर दिया। जो वो है उसको हमने अक आदेश किया। किससे किया? युवा
रनाको, इस सूत्र से हमने इसको अक का आदेश किया। फिर नृत्य प्लस अक, इसको हमने क्या किया, गुण किया। गुण आदेश करने पर ये क्या बन गया, नर्तक बन गया। फिर नर्तक से हमने ये प्रत्यय किया शिद गोराद विषय, इस सूत्र से हमने क्या किया, इस घीष प्रत्यय को किया और हमने यस्य ति च से लोप किया और घीष प्रत्यय किया, तो शब्द हमारे पास क्या आ गया, नर्तकी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।